सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर दिन जो है नई नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताते रहते हैं। जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है उनके बारे में उनको जो है आपसे रूबरू कराते हैं कि कब कौन सी वैकेंसीज निकल रही है। तो ऐसी एक और वैकेंसी के साथ हम आए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये इंडियन बैंक की अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ठीक है। और इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे जो है आपका रिटर्न होगा, क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। कितनी वैकेंसीज हैं किस स्टेट में, तो उसको पूरा अच्छे से हम जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग और एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है जो स्टार्ट हो चुका है दैट इज 10th ऑफ जुलाई से, और इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 31st ऑफ जुलाई है। तो जो लोग भरना चाहते हैं, ठीक है, वो जल्दी से इसको फॉर्म को फिल कर दें। टेंटेटिव वैकेंसीज जो है इसमें वो 1500 वैकेंसीज हैं टोटल जो है, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज हैं, जैसे आंध्रा में 82 हैं, और उसके बाद जो है जो कैटेगरीज है उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, ठीक है। 82 में कितनी एससी की हैं, कितनी एसटी की हैं, कितनी जनरल, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो असम, बिहार, गुजरात जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप जो है अपने स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने स्टेट की वैकेंसीज देख सकते हो और किस कैटेगरी में हो आप, तो वहाँ भी वो चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है कि एससी का फुल फॉर्म, एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओबीसी का क्या होता है, ओसी का क्या होता है, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वीकर सेक्शंस, अनरिजर्व पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको फुल फॉर्म्स दी गई हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है समझने में। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पर्सन इज मस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, ठीक है। A Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, ठीक है। अगर रिफ्यूजी है तिब्बतन इंडिया का, तिब्बतन रिफ्यूजी है जो इंडिया में आया है 1962 के, ठीक है, कम ओवर इंडिया बिफोर 1962, ठीक है, 1962 से पहले आया और वो इंडिया का परमानेंट रेसिडेंस है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखा दिया गया है कि पर्सन इंडियन ओरिजिन है, वो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान वगैरह जो आए हैं, तो वहाँ उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं एज की एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 1 जुलाई रहेगी। डेट जो रहेगी आपको अपनी जो डेट देखनी है मैक्सिमम, वो 1 जुलाई तक कैलकुलेट करनी है कि कितनी आपकी डेट हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम अगर एक्सीड कर जाएगी तो यू आर नॉट एबल टू फिल दैट फॉर्म। एज, ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी को, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड and have passing certificate for their graduation after 31 मार्च 2020, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो आपने 31 मार्च 2020 के बाद किया है, ठीक है। तो तभी आप एलिजिबल हो, उससे पहले किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी ईयर्स को 3 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, पर्सन अफेक्टेड 5 ईयर्स, विडो डिवोर्स मेवन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु आर नॉट रीमैरिड, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे जो है उनकी एज में कंसेशन दिया गया है, ठीक है। Now, the maximum age specified is applicable to general category candidate and economically weaker section category candidates, ठीक है। तो ये सारा एज के बारे में बताया गया है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है, कि जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के थ्रू जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। ओसी कैटेगरी जो होते हैं, लेप्रेसी होती है, जिनको ड्वार्फिज्म है, तो उन सबको जो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होती है, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, आईडी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं अगर किसी को, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इसमें दी गई है। ना काफी ज्यादा चीजें इसमें। हाँ, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर कंडीशंस क्या क्या है। तो कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा, ठीक है, NTAS
ठीक है, उस पे आपको जाके ये जो लिंक है इस पर जाके सबसे पहले आपको अपना जो है अपना डिटेल जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिस इन द बैंक। बैंक में अप्लाई करने से पहले आपको इट्स नेट्स पे जाके जो नेशनल अप्रेंटिस टेस्टिंग जो ये है साइट, इस पे जाके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर दिस अप्रेंटिस इन द बैंक। कैंडिडेट विद 100% completed profile on the apprentice पोर्टल ओनली इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बैंक। ठीक है, आप जब अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे यहाँ पे नेट्स की जो साइट्स है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे अपना जो है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने के लिए बैंक में। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी 3 प्रेफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन द अप्लाइड स्टेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जहाँ से फिल कर रहे हैं वहाँ के स्टेट से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ठीक है, mere opting by candidate at the time of registration in any district of the selected state does not vest any right of final selection of the district and the map। पर इसमें का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट कर लिया वो कंफर्म और फाइनल हो गया। ठीक है, ये बैंक जो है बाद में डिसाइड करेगा। बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट कैंडिडेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप कितने भी चूज कर लो, बैंक को जहाँ रिक्वायरमेंट लगेगी वो उसके हिसाब से अपना जजमेंट देगी। ठीक है, candidate should have not have undergone apprenticeship in any other organization earlier or pursuing the training as per the Apprenticeship Act 1961। ठीक है, इससे पहले आप कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो। ठीक है, नहीं अंडरगो आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं ली है। ठीक है, तो आप नहीं फिल कर सकते हो। Candidates who have already undergone apprenticeship training or have job experience for a period of 1 year or more after completion of educational qualification shall not be eligible for being engaged as apprentice। ठीक है, तो कैंडिडेट्स who have already जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग ले रखी है और जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट फॉर्म। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पे कंडीशंस हैं दैट यू नीड टू फुलफिल। Apprentice shall have no right to claim employment in the bank after completion of the training। See, आप लोग समझते नहीं, अप्रेंटिस का मतलब जॉब ऑफर करना नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर टर्म का जो रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है 1 ईयर का। ठीक है, ये कोई जॉब नहीं होती है। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इसको जॉब समझते हैं। अप्रेंटिस शैल नॉट राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बैंक बिल्कुल ये नहीं कह रही है कि वो आपको जॉब दे देगी। ठीक है, बैंक डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेन पीरियड। ठीक है, तो बैंक खुद ये कह रही है कि बैंक ये कह रही है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बस एक तरीके की ट्रेनिंग है जो आपको दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। Now, selection for engagement of candidates who apply for the apprentice in the bank। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हमने ये तो पढ़ ली कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं कि ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी का टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट में 4 जो है वो 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज 25। ठीक है, क्वेश्चन 25 और टाइम भी दिया हुआ 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी। ठीक है, क्योंकि बैंक है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस मस्ट है यहाँ पे। सब 25 मार्क्स के हैं, 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे एंड यू विल गेट 60 मिनट्स फॉर दैट। ठीक है, दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, एज मे बी डिसाइडेड बाय द बैंक एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश विच विल बी इंग्लिश। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 जो है मार्क्स वो डिडक्ट होंगे आपके। इट विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक टू कंडक्ट द इंटरव्यू टू डिस्पेंस विद इट। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी और कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कैटेगरीज। ठीक है, in case more than one candidate scores same marks as cut-off marks in the merit list, such candidates will be ranked in the merit list according to their age in descending order in respective states and categories। ठीक है, तो सब छोटे से बड़े की एज पे देखा जाएगा, अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स है तो पहले जो उसकी कम एज है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वेट लिस्ट में ऑल्सो भी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, टू फुलफिल द शॉर्टफॉल ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद भी अगर शॉर्टफॉल होता है
सॉरी। तो जो है वहाँ पे आपकी जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज एंड द कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, सुनना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने से पहले ये सारी कंडीशंस को यू जस्ट नीड टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज हम जल्दबाजी में फॉर्म भर लेते हैं, बट आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई फॉर्म ओपन हुआ जल्दी से भरा भर दिया, बाद में देखना अरे ये तो हमें आता ही नहीं। सो डोंट डू इट लाइक दैट। फर्स्ट जस्ट गो टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। आप जिस भी स्टेट से भरेंगे वहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और ये सिलेक्शन के प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटर्न, जब आपको ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी इंगेज फॉर द अप्रेंटिस। जो लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको अप्रेंटिसशिप नहीं करने दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 8th 10th 12th standard mark sheet certificate evidence having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test, ठीक है। तो आपको मार्कशीट में दिखाने की ऐसा जरूरत नहीं है। Candidates will have to appear for the test of specified opt language at the center to be decided by the bank। तो बैंक डिसाइड करेगी सेंटर, देन यू हैव टू रीच दैट सेंटर और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा आफ्टर द कंप्यूटर एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा उसके बाद रिजर्वेशन गाइडलाइंस, ठीक है। जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। पीरियड कितना होगा, 12 मंथ्स का होगा, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो आपकी 1 साल की होगी। स्टाइपेंड मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में 15,000 पर मंथ मिलेगा, रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में 12,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेज एंड बेनिफिट। जो गवर्नमेंट जॉब को, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब, ठीक है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग है जो आपको दी जा रही है, तो इसमें आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस शैल बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडेज, यहाँ पे आपको जो है हॉलीडेज जरूर मिलेंगी। अप्रेंटिस शैल बी इम्पोर्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिस शैल बी एंटाइटल्ड टू 1 कैजुअल लीव ऑन कंप्लीशन ऑफ द 1 month ऑफ अप्रेंटिसशिप, ठीक है, नो अदर टाइप ऑफ लीव। अप्रेंट कैन अवेल ओनली 4 कैजुअल लीव ले सकते हो आप लोग। डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एप्लीकेबल टू द क्लेरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक। नो अप्रेंटिस शैल बी अलाउड फॉर ओवर टाइम, ठीक है, कोई ओवर टाइम वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है। बैंक हैज अ राइट टू कैंसिल द एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट प्रायर नोटिस इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट डन बाय द अप्रेंटिस ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। अगर आपने कोई मिसबिहेव किया तो आपको विदाउट एनी प्रायर नोटिस वो निकाल देंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल working in the bank or any government sector. Physical engagement of apprentice will be subject to his or her being declared medically fit by a duly qualified medical practitioner of the bank or subjected to the production of medical certificate from a qualified doctor as per the discretion of the bank, ठीक है। या तो बैंक से की तरफ से जो डॉक्टर्स होंगे वो आपका मेडिकल चेकअप करेंगे, या फिर आपको भी एक अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर, ठीक है। Candidate found suitable for engagement on the basis of merit list shall be offered engagement digitally by the bank through apprentice portal, ठीक है। तो आपको उसके पोर्टल से आपको जो है सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। Apprentice training shall be deemed to have commenced from the training start date mentioned on the contract of apprentice, ठीक है। वहाँ पे सारी डेट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे लिखा होगा। टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन की कुछ गाइडलाइंस है वो दे रखी है। उसके बाद असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, आपको जो है कंप्लीशन के बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग अप्रेंटिस विल गो टू थ्रू द असेसमेंट टेस्ट कवरिंग बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपका बोथ प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन भी होगा। थ्योरी असेसमेंट विल बी कंडक्टेड बाय BFSI सेक्टर स्किल, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड द प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड बाय द बैंक। Subsequently, on the basis of the marks scored by the apprentice, the apprenticeship certificate jointly by the Indian Bank, BFSI, SSC will be awarded to the apprentice, ठीक है। तो जब भी आप ये ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ खत्म कर लेंगे, तो उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स वगैरह बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। जनरल OBC EWS की जो है 500 फीस है, वो मैंने आपको बता दिया। SC ST को कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। ये कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप जो है एक बार उसमें जाकर जो है अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट।
ठीक है? स्कैन करना है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर लिया करो। ठीक है? स्कैन क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, बोथ फोटोग्राफ टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है? उसके बाद लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए। इफ द कैंडिडेट इज नॉट हैविंग अ लेफ्ट थंब, ही और शी मे यूज राइट थंब। बोथ थम्स आर मिसिंग, इंप्रेशन ऑफ द वन फिंगर। ठीक है? ये नोटिफिकेशन है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन नॉट राइट मे गेट टेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन टाइप। ठीक है? सिग्नेचर ऑन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये डिक्लेरेशन लेटर्स है। ठीक है? ये आपको करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी इमिटेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल 500 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर ऑल। एस सी एस टी को जीरो पे करना है। ठीक है? अब कैंडिडेट्स को वहाँ पे जाना है नेट्स की, वहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, आपको नेट्स पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद वो सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिशन बटन हो जाएगा, सब कुछ सेव हो जाएगा। कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एज पर द गिवन जो गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, और जो है पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है? और एक बार पेमेंट होगी तो वो नॉन रिफंडेबल है। तो थोड़ा लंबा हो गया, बट सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैंक का कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपको सारी चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, राम राम।